अब प्रारंभ होता है 11वां स्कंध। 11वें स्कंद में भक्ति योग, कर्मयोग, सांख्य योग की कथा, प्रकृति के 4 प्रलय, नित्य नैमित्तिक आत्यांतिक प्राकृतिक प्रलयों के वर्णन। 11वें स्कंद में ही भगवान दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा, और 11वें स्कंद में ही भगवान श्री द्वारिकाधीश के स्वधाम गमन की कथा का वर्णन आता है। हम सभी जानते हैं कि ऋषि मुनियों के श्राप से जो यदुवंशी थे वो आपस में लड़ झगड़ के मारे गए। बलराम जी महाराज समाधि लगा करके समुद्र के मार्ग से अपने धाम को सिधार गए। इसी चिंता में भगवान द्वारिकाधीश एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके बैठे थे। उसी समय एक बहेलिया मतलब शिकारी शिकार करने के लिए पहुंचा। दूर से जब भगवान का पैर दिखाई दिया तो उसको लगा ये हिरण की आंख है चमकती हुई। भगवान के पैर को हिरण की आंख समझ के जब बाण का प्रहार किया, बाण भगवान के पैर में लग गया, खून बहने लगा। शिकारी को लगा कि हिरण मारा गया। दौड़ करके आया तो देखा कि भगवान के पैर से खून बह रहा है। शिकारी दोनों घुटनों पर बैठ गया और हाथ जोड़ के कहता, जानता कृतमिदं पापेन मधुसूदनो, हे भगवान अनजाने में मुझसे ये अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहते कोई बात नहीं, ये मेरी ही माया थी। और ऐसा कह के उसको भगवान ने भक्ति का वरदान दिया है और कहा है कि जब तुम इस पृथ्वी को छोड़ोगे तो तुम्हें मेरा धाम प्राप्त होगा। भगवान बैठे हैं, एक एक करके भगवान के शरीर से तेज निकल रहा है और भगवान के जो आयुध हैं शंख चक्र गदा पद्म एक एक करके जाने लगे। इधर भगवान के सारथी दारुक ने 2 दिन से भगवान को देखा नहीं कि भगवान कहाँ है। तो दारुक के मन में बड़ा भय सा लग रहा है कि भगवान गए कहाँ, भगवान है कहाँ। दारुक ढूंढते ढूंढते जब जंगल में पहुंचे तो भगवान के गले में जो तुलसी की माला है उससे इतनी तेज खुशबू निकल रही है कि उस खुशबू के सहारे भगवान के सारथी भगवान तक पहुंच गए। लेकिन आज दारुक ने जब भगवान के स्वरूप को देखा है कि तेज निकल रहा है, शंख जला गया, चक्र चला गया, भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, दारुक समझ गया कि कुछ तो होने वाला है। तुरंत भगवान के पैर पकड़े कि प्रभु क्या है, मुझे बताइए ये हो क्या रहा है। भगवान ने कहा वत्स मेरे जाने का समय आ गया। इस संसार में जो आता है उसको जाना पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। मेरा समय पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं। दारुक ने पैर पकड़े, हे कृष्ण ऐसा ना कहें। भगवान ने बहुत समझाया, साथ ही साथ दारुक से कहा कि तुम तुरंत अर्जुन के पास जाओ और अर्जुन से जाके कहो मेरे जाते ही मेरी नगरी जो द्वारिका है वो पूरी की पूरी समुद्र में डूब जाएगी। केवल जिस भवन में मैं निवास करता हूं वो भवन बचेगा। इसलिए अर्जुन से कहो कि जितने भी बच्चे और स्त्रियां बची हुई हैं उनको लेकर के वो अपने साथ इंद्रप्रस्थ चला जाए। भगवान के चरणों को स्पर्श करके दारुक अर्जुन के पास पहुंचे हैं। यहाँ भगवान के स्वधाम गमन का समय हो रहा है। आकाश मार्ग में बाजे बज रहे हैं, दुंदुबियां बज रही हैं, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, शंख घंटी नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के जाने का समय आ गया है। भगवान के आने का समय मतलब पृथ्वीवासियों के लिए दुख का विषय कि भगवान पृथ्वी को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जब भगवान इतने समय के बाद अपने धाम को जा रहे तो वहां स्वर्ग में आकाश लोक में खूब उत्सव मनाया जा रहा है कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं।
और यहाँ गरुण जी महाराज भी पधार गए और अपने वाहन गरुण जी पे बैठ के भगवान श्री हरि ने स्वधाम के लिए गमन कर दिया। भगवान स्वधाम के लिए गमन कर गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान अपने धाम को गमन कर गए और जब भगवान गमन कर गए, पुष्प वृष्टि हो रही है, ढोल नगाड़े शंख घंटी बाजे डमरू सब बज रहे हैं। यहाँ पृथ्वी पर शोक छाया हुआ है। अर्जुन को जब ये बात पता चली कि भगवान जा चुके हैं, अर्जुन समेत पांचों पांडवों ने द्रौपदी को लेकर के हिमालय की यात्रा प्रारंभ की, स्वर्गारोहण प्रारंभ कर दिया। एक एक करके पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। इस तरह से भागवत जी में भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन की कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया।